गाइस राधे राधे। आज हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज का कटिंग करनी। तो देखो गाइस, ये हमारे पास कपड़ा है। तो पहले हमने कपड़े की लंबाई नापनी है कि हमारे पास कितना कपड़ा है। फिर गाइस हमने नापनी है चौड़ाई कपड़े की। देखो इस हिसाब से हमने ये पता चल जाता है कि हमारा कपड़ा कम है या ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप अपना कपड़ा नाप लेना चाहिए पहले। तो गाइस हमारे कपड़े की लंबाई 38 इंच और चौड़ाई है 34 इंच। तो अब हम इसको फोल्ड करके बिछा लेंगे डबल में। तो किनारी अपनी साइड रखेंगे और जो बंद वाला हिस्सा है वो अपनी दूसरी साइड रखेंगे। तो इस तरीके से गाइस हम यहाँ से देखो 3 इंच का मैं लगाती हूँ। ये तुरपाई पट्टी मैं इसी कपड़े में ले लूँगी, अलग से पट्टी नहीं लगाती। तो इस तरीके से आप अपने कपड़े के हिसाब से देख लेना, नाप के हिसाब से देख लेना। तो ब्लाउज़ की लेंथ है गाइस इसमें 14 इंच। तो यहाँ से रखा मैंने 14 इंच पर, और यहाँ से जो किनारी है ये हम इसको निकाल देंगे कटिंग करते समय। ये हमने निशान लगा लिया 1/2 इंच पर। अब दोस्तों जितना भी हमारा गला है उस हिसाब से हम तीरा लेंगे। तो तीरा लिया हमने, गला हमारा 8 इंच है तो तीरा लिया हमने 5.5 इंच। आर्मोल लेंगे दोस्तों, इसमें हम 5.5 इंच 2 पॉइंट यानी कि 6.25 इंच। इस तरीके से हम आर्मोल लेते हुए यहाँ से अब हम नापते हैं जो हमारी चेस्ट कितनी है, 38 इंच है। तो उसका हम आप चौथा हिस्सा ले लेंगे 9.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 9.5 इंच पर इसकी फिटिंग का निशान लगाया। अब लिया हमने 2 इंच इसका मार्जिन। अब लेंगे हम यहाँ से टैक्स का निशान जो हमें प्लेटें डालते हैं, जो टैक्स का निशान बोलते हैं। ये लिया हमने 10 इंच पर, जैसे कि 38 इंच आती है तो 10 इंच का निशान लगाया। और जो हम उकाई की पट्टी लगाते हैं यहाँ से लिया हमने 4 इंच की इसकी चौड़ाई। इस तरीके से 10 इंच पर हमने निशान लगाया। तो हमने नीचे की साइड रखा 1 इंच पर, यानी कि ऊपर से हमारी 11 इंच पर ये प्लेट होगी। और जो साइड में उकाई की पट्टी लगाते हैं उसमें रखा हमने 1.5 इंच पर। और जो ये आर्मोल की है फिटिंग की प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटों में हमने 2-2 इंच का गैप रखा है। 1.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 2 इंच। इस तरीके से ये हमने सारे निशान लगाने हैं। अब हमने नीचे की साइड ये निशान मिला दिया। और इसको जो ये उकाई की पट्टी या लगती है ना, इस साइड हम प्लेट डालते हैं। वो प्लेट हम 2.5 इंच पर भी ले सकते हैं, तिरछी भी ले सकते हैं, सीधी भी ले सकते हैं। वो अपनी जो पसंद हो वैसे ले सकते हो आप, इसमें कोई वो नहीं है, फिर अलग से लगानी पड़ेगी। ऊपर की साइड से दोस्तों हमने लिया गले की चौड़ाई 2 इंच, यानी कि हमारा डीप गला नहीं है ज़्यादा चौड़ाई से। कई कस्टमर बोलते हैं हमारा कम ही लेना चौड़ाई में। तो इस तरीके से मैंने नीचे की साइड से रखा है 2.5 इंच। तो इसमें 2.5 इंच हमने इसकी शेप बनाई। और जो गला हमने 6.5 इंच लिया है, 6 इंच हमने तैयार रखना है, 1/2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। इस तरीके से हम नाप लेते हुए अब ब्लाउज की हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से कटिंग करते हुए दोस्तों हम इसको हटाते हुए जो बंद वाला हिस्सा है ये रखेंगे अपनी साइड, क्योंकि हमने हुक आई बनानी है, वो पट्टी लगानी है, वो फ्रंट पार्ट में लगानी है। बैक पार्ट हम बंद हिस्से वाला पार्ट रखेंगे, क्योंकि जब हम बैक पार्ट में उकाई लगाते तो फिर ये हमने खुला भी ले सकते। अब हम यहाँ से लिया फिर 5.5 इंच तीरा बैक पार्ट में भी, और इसकी लंबाई ले ली मैंने 15 इंच। इस पर मैं पट्टी लगाऊंगी तुरपाई वाली। तो इस तरीके से मैंने ये ऊपर रखते हुए फ्रंट पार्ट को अब यहाँ इस पर हम निशान लगा लेंगे। जितना भी हमारा फ्रंट पार्ट है तो उसकी लंबाई हम कम कर देंगे। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की साइड जाएगा, 1/2 इंच हमारी नीचे की साइड जो तुरपाई वाली पट्टी लगेगी। तो हमने यहाँ से ले लिया 15 इंच। चौड़ाई हम 1 इंच कम कर देंगे इसमें। इस तरीके से हमने यही फ्रंट पार्ट रखते हुए इस पर निशान लगा लिया। अब दोस्तों हम इसको निशान ऐसे लगाते हुए इसको हम हटा देंगे फ्रंट पार्ट को। अब यहाँ से हम देखो जो बैक पार्ट में प्लेट डालते हैं वो लेंगे हम 10 इंच पर, और चौड़ाई वही जो फ्रंट पार्ट में ली है 4 इंच। जो बीच के सेंटर की हमारी चौड़ाई होती है चेस्ट की, उसकी हमने 4 इंच ली है हाफ में। तो इस तरीके से हमने ये फिर गले की लंबाई ली है 8 इंच, और 1/2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। तो हमने यहाँ से 8.5 इंच रख लिया। तो 8 इंच हमारा तैयार हो जाएगा। ये ऊपर से वही हमने जो फ्रंट पार्ट में लिया था 2 इंच चौड़ाई, और नीचे की साइड से हमने 2.5 इंच इसकी शेप बना दी।
इस तरीके से हम इस कपड़े को भी कटिंग करते हुए यहाँ से गले की कटिंग कर देंगे पहले, और फिर हम करेंगे दोस्तों तीरे की कटिंग। इस तरीके से ये हमारी कटिंग कंप्लीट हुई ब्लाउज़ की। अब हम इसमें लगाएंगे डॉट में ये निशान। इस तरीके से हमारी दोनों प्लेटें डलेंगी। बैक पार्ट में हमारी 2 प्लेटें डलती हैं। इन पर हम नीचे की साइड से हाफ इंच इसमें लगा देंगे। अब ये कपड़ा हमारा बचा है बाजू के लिए, तो ये डबल में मैंने फोल्ड किया है। अब मैं इसको रखूँगी 4 लाइन में फोल्ड करूँगी। इस तरीके बाजू हमारी है 9 इंच तैयार रखनी है, तो हमारे पास ये 10.5 इंच लंबाई है। और जो हार्मोल हमारे हैं उस हिसाब से मैंने कपड़े की चौड़ाई ली है 8.5 इंच। अब मैं लगाऊंगी इसकी फिटिंग के निशान। तो दोस्तों इस तरीके से आप कटिंग करोगे, सिंपल ब्लाउज़ आप सीख जाओगे तो डिज़ाइन का ब्लाउज़ आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। यहाँ से मैंने ढाल किया है 3 इंच पर। अब हम सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे और ऊपर की साइड से हम लेंगे 2 इंच। यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाते हुए अब इसका हम डाल कर देंगे। और मोरी हमारी है डबल में 10 इंच चौड़ाई है मोरी की, तो हमने 5 इंच रखी है। यहाँ 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। अब दोस्तों हम निकालेंगे जो हम उरे पट्टी, जो गले पर पट्टी जोड़ते हैं। इस तरीके से जो हमारा कपड़ा देखो बंध है, कपड़े को खींच कर देखना तो बदता होगा, तो हमने उरे पट्टी इसमें जोड़नी है गले में। अब यहाँ से जो हम हुकाई की पट्टी लगाते हैं, जितनी भी हमारी ये किनारी है ना, पहले तो हम इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ हाफ इंच कपड़ा हमारा है इसमें, तो किनारी में वैसे भी खिंचाव हो जाता है सिलाई करते समय। तो इसको अलग करते हुए अब हम लेंगे इसकी हुकाई पट्टी का कपड़ा। तो जो हमारी आई वाली पट्टी है उसका लेंगे हम 3 इंच चौड़ाई। इससे थोड़ा सा कम ले सकते हो, नहीं तो इतना तो लेना ही पड़ेगा। ज़्यादा कपड़ा हो तो आपके पास ले लेना 3.5 सवा 3 इंच भी। अब हम आई वाली जो ये हुक वाली पट्टी है वो लेंगे हम इसकी डबल में 3 इंच, हाफ में 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रख लेंगे। ये हमारी हुकाई की पट्टी है। अब इसकी हम देखो ये तीरे पर जो बद्दी लगती है उसकी भी कटिंग कर दी है कपड़े की। अब इस तरीके से हम कटिंग करते हुए, अब दोस्तों वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।